तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग आज हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य, जो कि इसका इतिहास बाबू का क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि हिंदी गद्य काल का विभाजन। तो हिंदी गद्य काल का विभाजन कैसे हुआ, तो बाबू कौन से विभाजन है, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, जो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक उसकी समय अवधि थी। उसके बाद बात करते हैं भारतेंदु युग, जो कि भारतेंदु युग कितनी से भाई, तो 1868 ईस्वी से 1900 तक कौन चला था, भारतेंदु युग, जिसका दूसरा नाम पुनः जागरण काल भी है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा द्विवेदी युग, जो कि द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था, जिसका दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। देखिए पहले वाला का पुनः जागरण काल था, यहाँ पे जागरण सुधार काल है। उसके बाद बात करते हैं चौथा शुक्ल युग, छायावादी युग, जिसे बोलते हैं 1900, इसका समय अवधि शुक्ल युग का समय अवधि कितना है भाई, तो 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक से 1938 ईस्वी तक कौन चला था, शुक्ल युग। एक बार और देखिएगा, तो 1919 कितना, 19 से लेकर 1900 कितने तक, 38 तक कौन चला था, तो शुक्ल युग चला था। उसके बाद बात करते हैं शुक्लोत्तर युग, जो कि शुक्लोत्तर युग है। ये कौन सा है भाई, तुम लोग शुक्लोत्तर युग ये हो गया। उसके बाद इसे नाम से जाना जाता है दूसरा छायावादी उत्तर काल, जो कि 1938 से लेकर 1947 तक चला था। अब आगे चले देखते हैं इसके। उसके बाद ये हो गया हम लोग का। अब देखिए ये रहा, तो अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते शुक्लोत्तर युग तक। उसके बाद स्वतंत्र युगोत्तर, मतलब इसे स्वतंत्र उत्तर काल या स्वतंत्र उत्तर युग भी माना जाता है, जिसे देखिए 1947 से, जो कि 1947 से कब तक, अब तक चल रहा है। कौन बाबू, तो स्वतंत्र युगोत्तर काल, जो कि अब तक ले चल रहा है। ठीक है ना। अब विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं, देखिए विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं। अब कौन कौन सी प्रथम रचनाएं, तो देखते हैं कि खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम रचना, जो कि देखिए खड़ी बोली की हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, तो रचनाकार उसके हैं जटमल जी, जो कि गोरा बादल की कथा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का प्रथम नाटक, जो कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है बाबू, तो हम लोग का होता है, जो कि प्रथम हिंदी का नाटक है वो होता है हम लोग का नहुस, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के प्रथम, देखिए यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो कि हर बार कक्षा 10वीं में 12वीं में पूछता रहता है। ठीक है ना। तो क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है बाबू, तो परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु रचनाकार कौन हो गए, श्री लाला, देखिए यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास दिया गया, कहीं कहीं ये दिया होगा कि श्रीनिवास दास, तो आप लोग लाला इसका क्या है, टाइटल मतलब इसका है, जो कि आगे लगा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, बस देखिए श्रीनिवास दास रहना होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, और इसके लेखक कौन है भाई, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। जो किशोरी लाल गोस्वामी जी जो हैं, इंदुमती जो कि पहली कहानी थी, ठीक है ना, हिंदी की, उसके क्या थे, रचनाकार थे। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत। देखिए यात्रा वृत्तांत क्या है बाबू, तो हम लोग का है सरयू पार की यात्रा। अब देखिए सरयू पार की यात्रा बाबू किसके, इसको रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि क्या है, जो कि हम लोग का सरयू पार की यात्रा है उसके रचनाकार हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की प्रथम डायरी। देखिए हिंदी का प्रथम डायरी क्या है, तो जेल डायरी। कौन डायरी, जेल डायरी है, जो कि किसने लिखा था, नरदेव शास्त्री ने। किसने लिखा है, नरदेव शास्त्री। अब आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। देखिए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है, लक्ष्मीपुरा। देखिए लक्ष्मीपुरा, अब इसके लेखक कौन है बाबू, तो शिवदान सिंह। कौन, शिवदान सिंह। ठीक है ना, जो कि इसके क्या हैं, लेखक भी हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों एवं उनकी रचनाएं। देखिए तो पहला हम लोग का हो गया, इनके बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो ये सब बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में टेस्ट में कभी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों की रचनाएं एवं उनके नाम लिखिए। तो देखिए सदा सुखलाल, जिसने सुख सागर लिखा है। अब देखिए सदा सुख माँ बाबू सुख सागर, तो मिल रहा है ना, तो इस तरफ याद हो जाएगा ट्रिक से।
इंसा अल्लाह खां, जो कि इंसा अल्लाह खां कौन सी जो कि हम लोग की कहानी है, कौन, रानी केतकी की कहानी जो कि इंसा अल्लाह खां ने लिखी है। उसके बाद बात करते हैं अब जो सुख सागर थे उनकी जो शैली थी कैसी थी, तो तड़क भड़क शैली थी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे है सदल मिश्र जी, जो कि सदल मिश्र किसके रचनाकार है भाई, तो नासिक के तो पाख्यान, देखिए नासिक के तो पाख्यान, इसके रचनाकार कौन है बाबू, तो सदल मिश्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्या करता है एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं लल्लू लाल। अब लल्लू लाल बाबू कौन है, तो प्रेम सागर, देखिए लल्लू लाल ने प्रेम किया तो क्या हो गया, वो लल्लू हो गए, ठीक है ना। प्रेम सागर, प्रेम की सागर में डूबे तो क्या हो गए, लल्लू हो गए, इसीलिए क्या इनकी रचनाकार हो जाएगी, लल्लू लाल की प्रेम सागर, प्रेम किए तो क्या हो गए, लल्लू बल्लू हो गए, ठीक है ना। ट्रिक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्या करता है यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में पूछता रहता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था। देखिए इनसे पहले बहुत लोगों ने क्या किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब बारे में बताया था, लेकिन जो सर्वप्रथम सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से क्रमबद्ध यानी रख कर बताया कि ये यहाँ ऐसे होगा, इसका समय अवधि ऐसे होगा, तो कौन बताया था बाबू, तो सुव्यवस्थित, देखिए सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। जो कि बार बार पूछता है एग्जाम में, तो अब इसका क्या कर लीजिए, तो एग्जाम में पूछेगा ये बार बार, तो इसको कर लीजिए बाबू इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जो कि बार बार पूछेगा बाबू, तो इससे अच्छा है क्या कर लें, इसको याद कर लें। अब आगे बात करते हैं छाया, देखिए शुक्ल युग, ठीक है, देखिए ना यहाँ पे शुक्ल युग यानी छायावादी युग। अब छायावादी युग के बारे में जानते हैं, जो कि सन 1900 से 1938 तक चला था, ठीक है ना। अब देखिए इसके अच्छा, इसमें हम रचनाओं के देखिए रचना कौन कौन आएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके बारे में, ठीक है ना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पूरी रचना के बारे में जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए रस मीमांसा, इनकी क्या है बाबू, तो रस मीमांसा हम लोग की है आलोचना, क्या है आलोचना, रस मीमांसा क्या है आलोचना। त्रिवेणी, त्रिवेणी भी क्या है इनकी आलोचना है, ठीक है ना। चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसके क्या है लेखक हैं, जो कि निबंध संग्रह, क्या है निबंध संग्रह है। उसके बाद विचार भी थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है, ठीक है ना। निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए यहाँ पर लिखा था ना सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास किसने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी, ठीक है ना, तो समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, जो कि जयशंकर प्रसाद हम लोगों का यहाँ पे हैं, तो इनकी जो कहानी संग्रह है उसको देखते हैं। देखिए आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। तो दोस्तों बता दें कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे लेखक हैं जो कि हर बार एग्जाम में इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं एक न दो आ जाएंगी, मतलब एक नंबर का सात सात सेट्स में से किसी में एक दो नंबर का पूछ देता है, ठीक है ना। बहुत नंबर का मान लीजिए जीवन परिचय पूछ देते 5 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी, इनका आप लोग जीवन परिचय भी क्या कर लीजिएगा, साथ में याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रतिध्वनि हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं इनके उपन्यास क्या है, तो देखिए इनके उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार क्या करता है एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना। अब आगे चलिए तो जानते हैं आगे में। अब देखिए ये क्या है, जो कि तीसरी रचना यहाँ पर लिखा जा रहा है इरावती, जो कि इरावती रचना इनकी है, क्या है अपूर्ण है, सॉरी यहाँ पे अपूर्ण, क्या है अभी अपूर्ण है, पूरी रचना इसका नहीं किए थे इस उपन्यास का, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं नीचे नाटक की। तो अब नाटक जो होता है हम लोग का अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त, एक गुट, जयश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागिया, जो कि इनके क्या है मेन इंपॉर्टेंट सब नाटक हैं, इसके आप लोग क्या करें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं प्रेमचंद। अब प्रेमचंद जी क्या हैं बाबू, तो प्रेमचंद जी क्या उपन्यास के क्या माना जाते हैं, सम्राट माना जाता है, ठीक है ना। उपन्यास के क्या माने जाते हैं, सम्राट माने जाते हैं, ठीक है ना, कौन प्रेमचंद्र जी, ठीक है ना। अब देखिए प्रेमचंद्र जी की कहानी को देखते हैं। पूस की रात, कफन, उसके बाद पूछ की बात फिर दोबारा लिखा गया है पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। नमक का दरोगा किसके भैया, इसके रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र जी। दो बैलों की कथा कौन है बाबू, तो ये हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। अब उपन्यास सेवा सदन, अब देखिए उनका उपन्यास क्या क्या बाबू है, तो सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, प्रेमाश्रय, कल्प
कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि उपन्यास है, क्या है अभी अपूर्ण है, पूरा इसको नहीं लिख पाया था, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी ये रचनाएं हैं प्रेमचंद्र जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग चलिए आगे देखते हैं। राय कृष्ण दास, जो कि राय कृष्ण दास हैं, इसकी रचना कर इनकी दो रचनाएं देखिए, तो यहाँ पे रचनाएं हैं कौन कौन सी। छायापथ, जो कि छायापथ, और यहाँ पे साधना, जो कि इम्पोर्टेंट है, साधना बार बार पूछता है, ठीक है एग्जाम में, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या हैं, नए साहित्य के नए प्रश्न, जो कि हर बार एग्जाम में क्या करता है बाबू, पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्र की कुछ समस्याएं, किसके इस रचनाकार कौन है बाबू, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि प्रतिशोध प्रतिशोध रक्षाबंधन, इनकी जो रक्षाबंधन रचना है क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए शिवदान, देखिए यहाँ पे शिव साधना, शिवा साधना, तो इसकी रचनाकार है बाबू, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी, ठीक है ना। आहुति, स्वप्न भग, यहाँ पे देखिए स्वप्न भग भी क्या है, इनकी रचना है। उसके बाद करते हैं पतला विजय, ठीक है ना। पतला विजय भी क्या है, इनकी हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है, ठीक है। बहुत ही क्या करता है एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसलिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा, जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है ना। अब देखिए इनकी जो रचना है क्या है, मृगनयनी, क्या मृगनयनी इनकी क्या है, उपन्यास भी है, ठीक है ना। अब देखिए विराट की पंदिमिनी, ठीक है ना, किसकी रचना है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछता नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा, देखिए यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनका जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इनका रचना भी आता है, जीवन परिचय भी आता है, तो क्या कर लें इसको ब्याज सल्टा लें पहले ही हम लोग। देखिए स्मृति की रेखाएं क्या है बाबू, संस्मरण इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र क्या है बाबू, तो इनका भी रेखा चित्र है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब इनकी पूरी रचना है, ठीक है ना। पथ की साथी, उसके बाद संस्मरण, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है ना। बार बार ये क्वेश्चन क्या करता है, पूछता रहता है, तो इससे क्या कर लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं राम कुमार वर्मा, दीपदान एकांकी, जो कि रेशम मिठाई, ठीक है ना। रेशम मिठाई किसकी, रेशम मिठाई, ठीक है ना, ये किसकी रचनाकार है बाबू, तो राम कुमार वर्मा, जो कि एकांकी के सम्राट माने जाते हैं। किसको, एकांकी के सम्राट कौन है बाबू, तो राम कुमार वर्मा जी, ठीक है ना। अब देखिए दीपदान एकांकी, उसके बाद रेशम मिठाई, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए शुक्लोत्तर युग, जो कि शुक्लोत्तर युग, अब देखिए शुक्लोत्तर युग में क्या है बाबू, तो चलिए आगे जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रामधारी सिंह शुक्लोत्तर युग का, देखिए यहाँ पे शुक्लोत्तर युग, इधर समय में अवधि बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पीछे से मैं अवधि बताया हूँ, उस समय अवधि को यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग अपने सिलेबस में लिख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, देखिए रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि बार बार क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इनकी संस्कृत के 4 अध्याय कौन सी विधा की है, तो निबंध विधा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर भी इनकी क्या है, एक निबंध है, ठीक है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरजर प्रसाद द्विवेदी बाबू, तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, अशोक के फूल के रचनाकार बाबू, तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी। कटुज कौन है बाबू, तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क, ठीक है ना, वितर्क किसके रचनाकार है, विचार और वितर्क किसकी है, तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद कल्पलता, देखिए कल्पलता भी किसकी है, तो इन्हीं की है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हरजर प्रसाद द्विवेदी जी की जो उपन्यास है, मेन मेन उपन्यास है, उसको जानते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, जिस और उसके बाद पुनर्वासा, उसके बाद अनामदास का पोथा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको बाबू याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भगवती चरण, ठीक है ना। भगवती चरण, तो इन्होंने क्या लिखा था बाबू, तो देखिए चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उपन्यास, देखिए ये क्या है इनकी, ये चित्रलेखा क्या है बाबू, तो उपन्यास है, जो कि बार बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का, हाँ ये हो गया था, ठीक है। यहाँ से अब देखिए
राघे राघव, यहाँ पर देखिए राघे राघव तूफानों के बीच में, क्या है इनका रिपोर्टाज है। उसके बाद लक्ष्मीपुरा, देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र क्या है बाबू, तो इनकी रचनाकार है सिंदूर की होली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, पूछता रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रामवृक्ष बेनापुरी, जो कि बार बार क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आएगा बाबू, बता दे रहे हैं पहले ही। तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर पतितों की देश में, पैरों के पंख बांध कर क्या इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा जीवन परिचय। उसके बाद इनकी रचना याद कर लीजिएगा, बोर्ड में काम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए उपेंद्र नाथ अश्क, देखिए गिरती दीवारें। उसके बाद जय पराजय, तौलिए एकांकी, तौलिए इनकी क्या है बाबू, विधायक क्या है, तो एकांकी है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हैं, ठीक है ना। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, क्या है इनकी उपन्यास है। अब आगे बात करते हैं शुक्लोत्तर युग, ठीक है ना। शुक्लोत्तर युग में की प्रमुख रचनाएं, अब देखिए विशाल, देखिए यहाँ प्रमुख रचनाएं नहीं होगी, यहाँ पर रचनाएं एवं पत्रिकाएं क्या होंगी, पत्रिकाएं, ठीक है ना, रचना पत्रिकाएं के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, शुक्लोत्तर युग के पत्रिकाएं, संपादन पत्रिका, ठीक है ना। अब देखिए विशाल भारत किसने लिखा है, तो पंडित राम शर्मा जी ने, क्या इनकी पत्रिका है, ठीक है ना। आलोचना, देखिए आलोचना भी क्या है, एक आलोचना एक विधा भी है, आलोचना एक क्या है, पत्रिका भी है, जो कि राम कुमार वर्मा ने क्या किया, उसको लिखा है, ठीक है ना। देखिए हरिजन सेवक, हरिजन सेवक के बाबू रचनाकार कौन है, जो पत्रिका है, तो वियोगी हरि। अब देखिए सम्मेलन के रचनाकार कौन बाबू, तो वियोगी हरि। अब छाया के, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवजीवन, देखिए हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादन कौन है, तो बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है ना। चांद, देखिए चांद पत्रिका का बार बार पूछता है, तो ये महादेवी वर्मा, ठीक है ना। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। आगे देखिए स्वतंत्र युग, देखिए स्वतंत्र उत्तर युग, ठीक है ना, जो कि 1950 से अब तक चला, जिसे 1947 से लेकर अब तक भी माना जाता है, ठीक है ना। अज्ञेय, अब देखिए अब सबसे पहले अज्ञेय की बात करते हैं, तो इनका पूरा नाम पूछ देता है एक नंबर में, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जो कि वात्स्ययन लिखने में बच्चों सब क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, जो कि इनकी रचना किया बाबू तार सप्तक, जो कि तार सप्तक 3 लिखे थे, 4 तार सप्तक थे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं शेखर एक जीवनी, इनकी रचना है शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ठीक है ना। एक बूंद सहसा मछली, एक बूंद सहसा मछली इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जो कि नदी के द्वीप इनका क्या है बाबू, तो उपन्यास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है बाबू इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय और रचनाएं पूछता रहता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज्ञानेंद्र कुमार, प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बातें, त्याग पत्र, देखिए इनका उपन्यास त्याग पत्र है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है एक बाबू विदा, और उसकी रचना भी पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए इनका परख भी क्या है, इनकी एक रचना है बाबू, तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।